कस्तूरबा में दलित छात्रा की मौत का पुलिस प्रशासन जवाब दो। राजपुर कस्तूरबा में दलित छात्रा की मौत का पुलिस प्रशासन जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा। दलित छात्रा के मौत का DNA टेस्ट कराना होगा। दलित छात्रा की मौत का DNA टेस्ट कराना होगा। दलित छात्रा के परिजनों को 20 लाख रुपया मुआवजा सरकारी नौकरी देना होगा। दलित छात्रा के मौत के जिम्मेवार को जेल में बंद करो। दलित छात्रा के मौत के जिम्मेवार को जेल में बंद करो। रायपुर कस्तूरबा में दलित छात्रा की मौत का पुलिस प्रशासन जवाब दो। रायपुर कस्तूरबा में दलित छात्रा की मौत का पुलिस प्रशासन जवाब दो। रायपुर कस्तूरबा में दलित छात्रा की मौत का पुलिस प्रशासन जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा। दलित छात्रा की मौत मामला नहीं सहेंगे। दलित छात्रा मौत मामला नहीं सहेंगे। साथियों, अभी आप ये जो विरोध मार्च देख रहे हैं, ये विरोध मार्च राजपुर कस्तूरबा में दलित छात्रा को मार दिया गया, उसके खिलाफ हमारा विरोध मार्च है। 3 साल पहले इस कस्तूरबा में चौकीदार को भी जहर देकर के मार दिया गया था। एक मूक बधिर छात्रा थी, पूसा व्यापार की कृष्णा कुमारी के साथ छेड़खानी की चर्चा है और कल संदिग्ध रूप से उसकी मौत हो गई है। मौत का कारण पता नहीं चला है। मौत के कारण जानने के लिए, मौत के जिम्मेवार को जेल में बंद करने के लिए, कस्तूरबा के छात्रा की सुरक्षा के लिए हम भाजपा माले की ओर से विरोध मार्च निकाले हैं और कह रहे हैं कि सरकार में दलित, अक़लियत और गरीब सुरक्षित नहीं है। जानबूझ करके दलितों को इशारा बनाया जाता है। कभी मजहब, कभी आतंकवाद के नाम पर अक़लियत को, आंदोलनकारी को निशाना बनाया जा रहा है। हम उसके खिलाफ राजपुर में विरोध मार्च निकाले हैं और मांग कर रहे हैं। 13 साल की छात्रा दोस्तों, गला रूंध जाता है, आँख से आंसू निकल जाता है। 13 साल की छात्रा जो अभी परी भी नहीं हुई थी, मूक बधिर थी, बोल नहीं पा रही थी, पढ़ाई में ठीक थी, पासी समुदाय की थी। उसकी माँ, उसका बाप पहले ही मर चुके हैं, रविंद्र महतो। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके अपने बेटी को कस्तूरबा में भर्ती कराई, एडमिशन कराई, पढ़ रही थी और अचानक उसकी मृत्यु हो गई है। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारे पास रिपोर्ट है दोस्तों। ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे ये रिपोर्ट मैनेज हुआ है। ये 5 तारीख को काट करके 4 बनाया गया। उसके माँ से एक कागज पर लिखवा लिया गया कि आप बताइए, हमारे विद्यालय की गलती नहीं है और ये खेल ताजपुर में चल रहा है। जब हम लोगों को रिकॉर्ड हाथ लगा, हम लोग आज ताजपुर में, पूसा में और आने वाले दिनों में पूरा जिला में आंदोलन चलाएंगे और मांग कर रहे हैं कि दलितों की हत्या, महादलितों की हत्या जानबूझकर कराई जा रही है। आपको याद होगा दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, टीका कुमारी हाजीपुर वैशाली का मामला सुने होंगे। वह मुसहर समुदाय के थे। वह मास्टर कह रहा था, दूसरा लड़की से नाजायज संबंध बनाता था। टीका को कहा तुम भी मेरे पास आओ। वो लड़की हेल्दी थी, मोटी तगड़ी थी। वो कही कि सर जी, हम पढ़ने आए हैं, गलत काम करने के लिए कहिएगा, हम कल हल्ला कर देंगे, आपको जेल भेजवा देंगे। क्या हुआ दोस्तों जानते हैं? उस दलित छात्रा को 5-7 लोगों ने रात में पकड़ करके हॉस्टल से निकाल करके रेप किया। छात्रा का जंघिया उसके शरीर का अंदरूनी हिस्सा में घुसा दिया, ब्रेस्ट उसका चीर दिया, पैखाना का रास्ता उसका चीर दिया और नाला में पटक के उसकी हत्या कर दिया गया। टीका कुमारी का, वो मुसहर समुदाय की थी। आज आपके बगल में पूसा है, ताजपुर पर आरोप लग रहा है हमारा बिजली ऑफिस पूसा में है। आज पूसा वाले पूछ रहे हैं कि ताजपुर वाले आप हमारे बेटे
हमारी बेटी ताजपुर में गई, ताजपुर में हमारी बेटी को मार दिया गया। ताजपुर के लोग क्या कर रहे हैं? दोस्तों, इस बदनामी से बचने के लिए भाकपा माले के नेतृत्व में हमने ताजपुर में जुलूस पूसा के लोगों के समर्थन में निकाला है। इसीलिए निकाला है कि हमको बिजली के काम में पूसा जाना पड़ता है। हमारे बच्चे आज एग्रीकल्चर में ताजपुर के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर पूसा का बच्चा आपके यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आपका ताजपुर का बच्चा पूसा में कैसे सुरक्षित रहेगा? दोस्तों, ये सवाल पूसा वाले पूछ रहे हैं। इसीलिए हम जवाब देने के लिए कहते हैं कि ताजपुर हो या पूसा हो, क्षेत्रवाद का शिकार हम नहीं बनेंगे। लेकिन महादलित छात्रा के साथ जो गड़बड़ी हुई है, हत्या हुई है, हम उसके खिलाफ हैं। हम मांग करते हैं कस्तूरबा संचालक को जेल में बंद करो। हम मांग करते हैं मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपया मुआवजा दो। हम मांग करते हैं कि जो मरी है उसके परिवार को सरकारी नौकरी दो और कस्तूरबा विद्यालय के छात्रा की सुरक्षा की गारंटी की जाए। दोस्तों, चर्चा है तो उसके साथ अश्लील हरकत किया गया और वो मुख बधिर थी, न सुनती थी न बोलती थी। अश्लील हरकत का लोग बता रहे हैं कि लोग सोचा कि ये कहीं कह नहीं पाएगी। जब बात खुलने लगा, अचानक जो बच्ची खा के सोती है, सुबह में वह लोग जगाने जाता है तो उसका लाश मिलता है। ये क्या बात है? कैसे हमारी बहन, हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी? कैसे आपकी बेटी, आपकी बहन सुरक्षित रहेगी? नीतीश बाबू के पुलिस में ये पुलिसिया राज है, इसमें निर्दोष को पकड़ा जा रहा है, दोषी को बख्शा जा रहा है। इस सवाल को लेकर के आज हम विरोध मार्च निकाले हैं। जब तक महादलित छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसमें अपनी बात रखने के लिए हमारे पास इनकलाबी नौजवान सभा के ब्लॉक संयोजक आसिफ हुदा हैं। आसिफ हुदा आवे और अपनी बात रखें। आज पूरे बिहार के अंदर जो आप लोगों ने की कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारा मानना है ये निश्चित रूप से ये जो विद्यालय है इसके अंदर में इससे पहले भी हम लोगों ने सुना है कि कई तरह की घटना घट चुकी है। 3 साल पहले चौकीदार को मार दिया गया और गुप्त रूप से उसकी जांच नहीं हुई, उसको पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और उसको दफन कर देने का काम किया गया। इसी तरीके का सेटिंग आज जो छात्रा मरी है उसके साथ भी किया जा रहा था। जब हम लोग की पार्टी ने, हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के लोग उस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए मुश्किल से 4-5 आदमी मौजूद थे और किसी भी तरीके से जा रहे थे। हम लोग की पार्टी ने जबरदस्त नारा दिया था कि फिर जंगल राज 2 बिहार के अंदर में आएगा, जिसका जगता जागता परिणाम ये अभी आपने देखा कि गुलशन की हत्या हो जा रही है, कहीं पत्रकार की हत्या हो जा रही है, कहीं हमारे पार्टी के जिला सचिव को मार दिया जा रहा है। पूरे बिहार की स्थिति जो है वो दयनीय बनी हुई है। हमारे यहाँ के थाना प्रभारी महोदय मनोज कुमार सिंह है, हमने देखा है कि ताजपुर के अंदर में तेल कटिया आज भी चल रहा है, गैस कटिया आज भी चल रहा है, दारू बनाने का काम आज भी चल रहा है। ताजपुर के अंदर में आज भी दारू पीता जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं या जहाँ के नीतीश कुमार के फौज फाटक हैं, उनके इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दलाल ठेकेदार को थाना में बैठाने का काम किया जाता है और शरीफ लोग पर को हेलमेट के नाम पर, जूता के नाम पर यहाँ की प्रशासन तंत्रवाह करने का काम करता है। तो हमारा निश्चित रूप से इस सरकार से जो नीतीश जी की निकम्मी फौज फाटक है और यहाँ के प्रशासन, निकम्मी प्रशासन से डिमांड है, मांगे हम लोग की पार्टी से कि जो लड़की की हत्या हुई है, हमारा मानना है मृत नहीं है, ये हत्या हुई है लड़की की और लड़की बोल नहीं पा रही थी, गंगी लड़की थी और सबका सुई घूमता है कि हॉस्पिटल में किस तरीके से सेटिंग करके 2 तारीख को 5 तारीख बनाया जा रहा है। तो हम लोगों का डिमांड है कि लड़की के परिजनों को 20 लाख मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार से एक आदमी को नौकरी दिया जाए और इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा करके जो इसमें दोषी है उसको निश्चित रूप से जेल में बंद किया जाए। और यहाँ के जो संचालक हैं, हम लोगों को ये मालूम हुआ है कि पूरे जिला के अंदर में 10 कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलता है, जिसमें से 9 शिक्षा समिति चलाने का काम करता है और यहाँ का जो संचालक है गौरी शंकर झा अपने रोग रियासत से और अपने पैसे के बल पर संघ सहायता समूह के जरिए इस स्कूल को चलाने का काम करता है। इसलिए हमारे इस सभा से मांग है कि उसको सदा खत्म करते हुए और शिक्षा समिति के हाथ में कस्तूरबा गांधी को दिया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले। हमारे बीच में भाई आफ्ताब जी हैं, हम चाहेंगे कॉमरेड आफ्ताब अपनी बातों को रखें। यह इंसाफ मंच से भी जुड़ा हुआ मामला है, लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं।
साथ ही आपदा मोहब्बत इंसाफ मंच के जिला सदर हैं, इंसाफ मंच के जिला सदर अपनी बात को रखें। मित्रों एवं इस चौक पर इंसाफ पसंद न्यायप्रिय देशवासियों, निश्चित तौर से ये ताजपुर प्रखंड में जो लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये ग्राफ कोई छोटे स्तर का ग्राफ नहीं है। मित्रों, इसी चौक के सोना व्यवसायी के ऊपर गोली हत्या होती है। माले के लोग ताजपुर में प्रदर्शन करते हैं, चंद मुट्ठी भर लोग सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए ताजपुर थाना परिसर में जाते हैं। उसके बाद भी अपराध का ग्राफ घटता नहीं है। ये अपराध के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा रहस्यमय घटना है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं तमाम बाजार के व्यवसायी बंधुओं से कहना चाहता हूं कि ये ताजपुर क्षेत्र जो है अपराधियों का स्वर्ग बन चुका है। एक सोना व्यवसायी के ऊपर गोली घटना नहीं, एक फूल हसन के ऊपर गोली का मौत का तांडव नहीं, उसके परिवारों के ऊपर मौत का तांडव नहीं। आने वाला दिन में ताजपुर के तमाम व्यवसायियों के साथ एक एक कर घटना होगा। इसलिए मैं तमाम ताजपुर के व्यवसायी बंधुओं से कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप संयोजित होकर, गोल बंद होकर, लाम बंद होकर, वैसे अपराधी लोग जो थाना के तवल चाटू बने हुए हैं, मैंने देखा उस आंदोलन को, जो फूल हसन जी का आंदोलन चल रहा था, उसको मैं अपनी पैनी दृष्टि से सचेत निगाहों से देख रहा था। मैंने उस घटना को देखा कि ताजपुर का जमीन माफिया, ताजपुर का दलाल, जो कई अपराधों का संगठन का राजा है, जो थाना से संगठनिक धार से एक कार्यक्रम चला रहा है। ताजपुर की आम आवाम, पूरा बाजार बंद था और उस बाजार बंद का जो फायदा उठा रहा था वो उचक्का उठा रहा था, यहाँ का गुंडा उठा रहा था। अगर गुंडा नहीं उठा रहा था, अगर उचक्का नहीं उठा रहा था, अपराधी नहीं उठा रहा था, तो ये मनोज कुमार थानेदार अब तक क्यों टिका हुआ है? व्यवसायी बंधु जवाब दे, ताजपुर की इंसाफ पसंद न्याय पसंद जनता जवाब दे कि कितना फूल हसन की हत्या, कितना सोना व्यवसायी की हत्या, और अभी देखने को मिल रहा है कि महादलित छात्रा की हत्या हॉस्टल में हो जाती है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि स्कूल का संचालक जो है बहुत बड़ा रसूखदार है। मित्रों, मेरा आंदोलन पर विश्वास है, क्योंकि मेरा आंदोलन का कारवा मैं जानता हूँ कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ जमहूरियत और लोकतंत्र जो है, आज इसको दबाने के लिए संघीय ढांचा आरएसएस की लॉबी पूरे देश पर छा चुकी है। मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर नफरत फैलाकर अभी महादलित का मामला हुआ है। आज बीते दिनों में फूल हसन की घटना हुई है, सोनार व्यवसायी की घटना हुई है। इस तरह की घटनाएं और आएगी। कल हमारे साथ भी घटना घटेगी, परसों उनके साथ भी घटना घटेगी। घटना कम होने का नाम नहीं होगा। समस्तीपुर के जिलाधिकारी से पूछिए कि समस्तीपुर जिला के विकास का क्या हाल है। जिलाधिकारी, तुम जवाब दो। विकास पर तुम निकम्मे और बौने बने हुए हो। विकास पर तो पूरी योजना लूट खसोट का मचा ही हुआ है। अब जो राजनीति चल रही है वो मौत की राजनीति है। दलितों के ऊपर, अकलियतों के ऊपर चौतरफा हमला पूरे देश के अंदर हो रहा है। अभी आपको देखने को मिला होगा डी की कुमारी लड़की जो 10th क्लास की विद्यार्थी थी, हाजीपुर के अंदर उस बालिका के साथ उस स्कूल का शिक्षक, जिसको कहा गया है कि धरती के ऊपर एक मानव को 3 पिता मिलता है। पहला पिता तो जो अपना होता है वो होता है, दूसरा पिता गुरु होता है, और तीसरा पिता जब मानव वयस्क हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसको एक पत्नी के पिता के रूप में मिलता है। 3 पिता मिलता है। उसके साथ इतना ये कलयुग और भटयुग हो गया तो उसके साथ दूसरा पिता एक शिक्षक यौन शोषण का काम करता है। उस यौन शोषण की जब घटनाएं
उसकी माता को मिलती है। वो माता वहाँ उस स्कूल में पहुँचती है, अपने बालिका को लेकर बैग एंड बैगेज होकर पूरे साजो सामान के साथ अब बच्ची को लेकर स्कूल से जाना चाहती है। बच्ची कहती है, जब वो भोजन लेके आती है, सारा घटना उसको बताती है कि माँ मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है। इस घटना को मैं शब्दों से नहीं कह सकता हूँ। माँ ने पूछा क्या बात है, तो कहा कि फलना टीचर ने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा संबंध बनाओ तो तुम्हारा नंबर बढ़ा देंगे, आने वाले परीक्षा में हम तुमको बिहार टॉपर बना देंगे। तो मैंने अपनी इज्जत को, अपनी इज्जत की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए मैंने माँ तुझे बाहर से फ़ोन करवाया है, तू आ गई है तो तू मुझे ले चल। जब वो लेकर चलने की स्थिति में आती है तो वहाँ का शिक्षक, वहाँ का संचालक, वहाँ का डायरेक्टर उसकी माँ को धक्का देकर बाहर कर देता है और उस बालिका को रात में पूरे संयोजित ढंग से वहाँ का संचालक मौत के घाट उस बालिका को उतार देता है। वही हाजीपुर की घटना आज ताजपुर में भी दृश्य दे रहा है। महादलितों के ऊपर इस महिला, इस बालिका का जो हत्या हुआ है, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। नहीं तो इस जांच से ये मामला समाप्त होने वाला नहीं है। फूल हसन के परिवार से जाके पूछो कि जिसके परिवार में छोटा छोटा बच्चा बिलक रहा है, क्यों? मेरे अब्बू ने कहा था कि मैं टॉफी लेके आऊँगा, मेरे अब्बू ने कहा था कि मैं फला सामान लेके आऊँगा। उस बच्चों के ऊपर इस ताजपुर का नेता, इस ताजपुर का गुंडा राजनीति कर रहा है। प्रकृति भी उसको माफ नहीं करेगी। मैं ताजपुर के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर तू इंसाफ पसंद है, अगर तू न्याय प्रिय है, अगर तू वास्तविक में नेता है, तो आज इस ताजपुर के पूरे क्षेत्र में चौतरफा व्यवसायी बंधुओं को गोल बंद करके डेमोक्रेटिक ढंग से लड़ने की जरूरत है। रोड पर हल्ला हुल्ली करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन को कैद करने की जरूरत है। प्रशासन अगर कानून को अपने हाथ में लेकर गुंडा के हाथ में खिलौना बना रहा है तो उसको मैं खेलने का अधिकार नहीं दूंगा। प्रशासन के ऊपर कानून नहीं है। प्रशासन मेरा नौकर है, मैं प्रशासन का मालिक हूँ। मैंने वोट देकर विधानसभा बनाया, मैंने वोट देकर लोकसभा बनाया। कानून बनता है तो विधानसभा से बनता है, कानून बनता है तो पार्लियामेंट से बनता है। कानून किसी गुंडा अपराधी नेता के घर से नहीं बनता है। लेकिन ताजपुर में देखने को मिल रहा है कि कानून जो ताजपुर में बन रहा है वो कानून अपराधी गुंडा के यहाँ से बन रहा है। मैं एक इंसाफ मंच का जिला अध्यक्ष होने के नाते और भाकपा माले का सदस्य होने के नाते मैं इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसे गुंडा नेता को मैं जूते की नोक देना चाहता हूँ कि जो व्यवसायियों की हत्या कराए, जो इंसाफ पसंद जनता को मौत के घाट उतारने का काम करे। मित्रों, इनके बाद भी इनका पेट भरने वाला नहीं। आने वाले दिनों में और व्यवसायियों की हत्याएं होंगी, कहीं जमीन का मामला लेकर, तो कहीं उनकी बच्चियों को उठाकर, तो कहीं भिन्न भिन्न प्रकार का संयंत्र रचकर ऐसी घटनाएं घटेंगी। मैं बता रहा हूँ ये ताजपुर और बिहार का ही मामला नहीं। आज नजीब की माँ दिल्ली के अंदर JNU का छात्र है, परिवार से पहुँचता है, अक़लियत का बच्चा है, मुस्लिम कम्युनिटी का समुदाय का बच्चा है। BTech में आसानी से एडमिशन नहीं होता है। JNU में एडमिशन होने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वो बच्चा वहाँ पहुँचता है, उस बच्चों को वहाँ RSS लॉबी के लोग जो आज कहते हैं कि इस देश में जो नफरत की घृणा फैलाकर जो इस देश की गंगा जमुना की तहजीब थी उसको तार तार करके कभी मस्जिद का नाम देकर, तो कभी मंदिर का नाम देकर, तो कभी दलित का नाम देकर, तो कभी गाय के नाम पर, इस तरीके से देश के अंदर आपने देखा होगा कि अखलाक को देख लीजिए। दादरी के अंदर पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। उसकी 70 साल की माँ कह रही थी कि मेरे बेटे लाल को मत मारो। उसको एक मानव तरफ रहा था, वहाँ अखलाक नहीं तरफ रहा था, वहाँ एक मानव तरफ रहा था। इंसानियत खत्म हो रही है। RSS के वाले लोगों, RSS के लॉबी के लोगों, मैं तुझे चैलेंज देके कहना चाहता हूँ, इस मंच से कहना चाहता हूँ
मेरी बात अगर तुम्हारे कानों में जाती होगी तो कान खोल कर सुन लेना। अगर देश की आज़ादी में एक भी आरएसएस वाला ने अगर देश की आज़ादी में अपने जान का बलिदान दिया है तो आज वो नागपुर के में उसका मुख्यालय है, उस मुख्यालय से सूचना के अधिकार के तहत मांग ले। एक व्यक्ति का भी